लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, हाँ, हाइगन प्रिंसिपल, हाँ, वेव फ्रंट के टाइप बताए थे मैंने आपको, सारे डायग्राम बना दिए थे, सोर्स क्या होता है ये भी बता दिया था मैंने आपको, ठीक है, उनके सोर्सेस क्या थे। आज जो कराने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में वो आते ही आता है, ठीक है, बहुत प्यारी चीज है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी। इन दोनों में से एक डेरिवेशन 100% आएगी 3 नंबर की, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है वेव ऑप्टिक्स कर रहे हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी। वेव थ्योरी से हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रूफ करना मुझे, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप सब जानते हो, एंगल आई इक्वल्स में एंगल आर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, सॉरी, इंसिडेंट वेव फ्रंट यहाँ पे करना है, वेव रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और नॉर्मल सबको एक प्लेन में दिखाना है, ठीक है। तो देखिए बड़ा आसान है, ठीक है, और ध्यान दीजिए इसका डायग्राम को भी आपको, ठीक है, डायग्राम किस प्रकार से बनेगा मेन वही है, ठीक है। ये ये आपके भैया रिफ्लेक्शन किससे होता है, मिरर से होता है, किससे होता है, ये है आपका प्लेन मिरर, ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसे है तो अभी आपको पता लग जाएगा। आपको पता है ये लाइन क्या होगी, ये दोनों लाइन क्या होंगी बताइए, ये अगर वेव फ्रंट है तो ये दोनों क्या होंगी, ये रे होंगी, क्योंकि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर कौन होता है, रे। तो ये दो हमने रे बना दी, रे नंबर फर्स्ट और रे नंबर सेकेंड, ठीक है। और ये भी लिखवा रखा है मैंने आपको कि रे इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, याद नहीं याद है, समझिए होमोजीनियस मीडियम में जो रे होती है वो वेव के क्या होती है, वेव फ्रंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, याद नहीं याद है। देखिए ये इस तरीके से है, ये क्या है, नॉर्मल, क्या है, N1 कर दीजिए क्योंकि दो नॉर्मल खींचेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाती है, आई। आपको पता है ये और ये दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो अगर ये आई है तो ये वाला क्या होगा, 90 माइनस आई। आपको पता है ये लाइन और ये लाइन भी क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये अगर 90 माइनस आई है तो ये क्या होगा, आई हो जाए। इसे कहते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट, क्या है ये, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अच्छा इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं ए और इसको नाम देता हूं बी। ए और बी इसी वेव फ्रंट के ऊपर है, तो इन दोनों का फेस क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि वेव फ्रंट के ऊपर कोई भी पॉइंट्स होता है उनके फेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। ए और बी को मैं करस्पॉन्डिंग पॉइंट कहूंगा क्योंकि इनका फेस क्या है, सेम, ठीक है। अब ये रे क्या हुई, अच्छा यहां पर बताता हूं, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, गिवन मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है आपके सी है। मैंने कहा कि ये जो फर्स्ट रे है इसको ए से ए डैश तक आने में टी टाइम लगा, विद स्पीड सी, कितनी स्पीड से आ रहा है, और ए से इस वाले पॉइंट को नाम दूंगा ए डैश, ए से ए डैश तक आने में कितना टाइम लगा, टी। तो ए से ए डैश का डिस्टेंस कितना होगा, सी टी, क्योंकि स्पीड कितनी है सी, टाइम कितना लगा टी, तो डिस्टेंस कितना होगा, ए ए डैश की वैल्यू सी टी हो जाएगी। तो यहां से हम लाइन खींच देते हैं, सीधी होनी चाहिए, ठीक है। ए से ए डैश तक आने में टी टाइम लगा, और कितनी स्पीड से आया, सी स्पीड से आया, तो कितना डिस्टेंस होगा, सी टी, समझ गया। फर्स्ट रे ए से ए डैश पे आ गई, टी टाइम में कितनी स्पीड से, सी स्पीड से। अच्छा जब ए यहां पे था तो बी यहां पे था, जब ए यहां पे चल के आ गया तो बी क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर कहीं और मिलेगा मुझे, है ना। तो मैंने कहा भैया ए और बी कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट थे, जब ए चल करके फर्स्ट रे चल करके ए से कहां पहुंच गई, ए डैश पर, तो सेकंड रे जो थी वो बी से चल करके, बी पॉइंट यहां से चल करके कहीं और पहुंच जाएगी बी डैश पर,
उतने ही टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? जितने टाइम में ए डैश पर आया उतने ही टाइम में बी कहां जाएगा? बी डैश पर। तो बी और बी डैश की वैल्यू कितनी होगी? बी डैश की वैल्यू सी टी। मैंने कहा सेम टाइम दे रहा हूं मैं। जितने टाइम में ए डैश पर आया उतने टाइम में बी कहां पहुंच गया? बी डैश। स्पीड तो सेम नहीं है क्योंकि मीडियम सेम है, मीडियम तो चेंज नहीं हुआ है, तो मीडियम वही है और टाइम भी वही दे रहा हूं, तो डिस्टेंस कितना होगा? बी डैश का। तो मैंने कहा भैया ए डैश पर पहुंचा टी टाइम में, कितनी स्पीड से? सी। तो डिस्टेंस कितना होगा? सी टी। ये क्लियर है? उतना ही जब ए यहां पर था तो बी यहां पर था। जब ए यहां से यहां पर आ गया, यहां से यहां पर आ गया, तो भैया आपका बी जो होगा वो यहां से रे रिफ्लेक्ट होगी और वो यहां कहीं पहुंच जाएगा। समझ गए? बी डैश पर सेम टाइम दे रहा हूं, सेम स्पीड है, तो डिस्टेंस कितना होगा? सी टी होगा। तो ए और बी, अब बी बिन दोनों का फेस सेम ही होगा, है ना? ए का और बी का, जिन दो पार्टिकल का स्टार्टिंग में फेस सेम होता है, वो किसी भी टाइम पर कहीं भी चले जाए उनको फेस हमेशा क्या रहेगा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है फेस, और फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, इसलिए फेस कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है? तो हमने ज्वाइन कर दिया इसको, तो ये भी क्या बन गया? दोनों का फेस सेम था, तो ये बन गया आपका, ये भी वेव फ्रंट बन गया। क्या बन गया? वेव फ्रंट। अभी डायग्राम बन के काफी कॉम्प्लेक्स सा हो जाएगा, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं, मैं शॉर्टकट तरीका बता दूंगा, बस अभी आपको समझ में। ठीक है? समझ गया? तो ए डैश पर पहुंचा और बी कहां पहुंच गया? बी से बी डैश पर। ए डैश पर पहुंचने में कितना टाइम लगा? टी। तो डिस्टेंस कितना गया? ऐसे बी डैश पर पहुंचने में सेम टाइम में कितना डिस्टेंस करेगा? सी टी। समझ गया भैया? सी टी। ठीक है? ये रे, जो ये वाली रे आ रही है, वो इससे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकल जाएगी, है ना? और ये वाली रे आगे बढ़ा देता हूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, ये हो गया नॉर्मल N2। ये क्या हो गया? N2। क्या हो गया? N2। ठीक है भैया? ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है क्या बनाएगी? आर। तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस आर। आपको पता है ये वाली रे दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। अगर ये 90 माइनस आर है तो क्या होगा? आर होगा। ये पूरा क्या होगा? आर। ठीक है? बन गया डायग्राम? अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा होगा कि ये क्या बन गया। समझिए डायग्राम, समझे? देखिए दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, एक रे ये थी, एक रे ये थी, ये दोनों पॉइंट क्या थे? कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट थे। ये नॉर्मल था, ये इंसिडेंट रे थी, तो एंगल क्या हो गया? आई। तो ये 90 माइनस आई, तो ये क्या हो गया? आई। ए डैश पर पहुंच गए कितने टाइम में? टी टाइम में। कितनी स्पीड से? सी स्पीड से। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? सी टी। उतने टाइम में बी कहां पहुंच गया? बी से बी डैश पर। कितनी स्पीड से? सी। कितने टाइम में? टी। तो डिस्टेंस क्या होगा? तो भैया इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, तो ये क्या हुआ? नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रहे, तो क्या होगा? 90 माइनस आर। तो ये क्या होगा? अब देखिए भैया, अब मैं इसको बनाने का तरीका बताता हूँ, जब आपको समझ में आ गया ना डायग्राम कैसे बना है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए तरीका। रावण का घाघरा देखा है? रावण का घाघरा जो होता है, ये देखिए, इसको और ऐसे बना लो। बन गया? अब इस वाले लाइन को इससे ज्वाइन कर दो। कर दिया? इस वाली लाइन को इससे ज्वाइन कर दो। ठीक है? यहां से एक लाइन ऐसे निकाल दो, यहां से लाइन एक ऐसे निकाल दो। बन गया डायग्राम। ये हो गया आपका नॉर्मल N1। ये क्या हुआ? आई। ये 90 माइनस आई, ये क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका N2। ये हो गया आर, ये 90 माइनस आर, तो ये आर। ये क्या होगा? सी टी। और ये क्या होगा? ठीक है भैया, ये ए था तो ये क्या होगा? ए डैश। ये बी था तो ये क्या होगा? बन गया डायग्राम। ठीक है? समझ गए? इस तरीके से बनाना, मतलब बनाना तो लॉजिक तो है, बाकी अगर आपको लॉजिक समझ में आ जाए तो आप आसानी से 1 मिनट के अंदर डायग्राम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है? एक बार और देख लीजिए, क्योंकि बार बार फिर मैं बताने वाला नहीं। ये बना लिया रावण का घाघरा। ठीक है? ऐसे थोड़ा फुट्टे से बनाओगे तो आपको ज्यादा सही बनेगा। इस वाले पॉइंट को इससे मिला दिया, इस वाले पॉइंट को इससे मिल गया। यहां से एक रे लेनी है, यहां से एक रे लेनी है। बन गया डायग्राम। ठीक है? ये नॉर्मल खींच दिया मैंने N1, ये नॉर्मल खींच दिया मैंने N2। ये इंसिडेंट रे तो ये आई होगा, तो ये क्या होगा?
ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे तो आर, 90 माइनस आर तो क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, तो ये क्या होगा, ये ए है तो ये क्या होगा, ये बी है तो ये क्या होगा, खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से डायग्राम बना, आप देखिए समझ गए। अभी करना है ये, आज यहीं से कॉपी करना है, तो इसलिए कोई जाने की मत सोचना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये फिर डायग्राम वाला केस है, तो यहाँ पे हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए भैया, स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ठीक है भैया। Here A and B are the corresponding point. corresponding point का मतलब क्या है, यहाँ पर जिनका फेस क्या हो, सेम हो। सो ए बी क्या है, ए बी इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। ए बी क्या है भैया आपका, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि जो ए बी आपने खींच रखा है ये क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। ठीक है, देखिए इफ, अब बता रहा हूं मैं, ठीक है, इफ टी इज द टाइम टेकन बाय, if t is the time taken by first ray, ये फर्स्ट रे है, ठीक है, by first ray from a to a dash with speed c, then a dash क्या होगा, c into में t। समझ गए। in the same time second ray moves b to b dash with speed c, तो b डैश की वैल्यू क्या होगी, सी, सी इंटू में टी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, here a dash and b dash are also corresponding point, so a dash b dash is reflected wave, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ए डैश बी डैश क्या होगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा। अब देखिए हो गया, अब हम देख रहे हैं इन ट्राइंगल बी ए डैश, बी बी ए डैश है ना, बी ए डैश एंड ट्राइंगल बी बी डैश ए डैश, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, बी बी डैश ए डैश, ये दोनों ट्राइंगल ले रहा हूं मैं। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल लेने के बाद हमें क्या क्या दिख रहा है कि ए डैश बराबर में बी डैश बराबर में सी टी, बोलो हाँ। यहां पर ए डैश किसके बराबर है, बी डैश। ठीक है भैया, चल अगला, ए बी डैश बराबर में ए बी डैश, ए सॉरी बी ए डैश बराबर में बी ए डैश, क्यों, कॉमन साइड है, बी ए डैश बराबर में बी ए डैश क्या है भैया, कॉमन साइड, ये हो गया। अच्छा, दूसरा एंगल बी ए डैश बराबर में बी बी डैश, क्यों भैया, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना देता हूं मैं इसमें, ये वाला एंगल और ये वाला, क्योंकि ये वेव फ्रंट है और ये क्या है, ये वेव फ्रंट है और ये क्या है, इनके बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का। तो बी
ए डैश बराबर में एंगल बी बी डैश ए डैश बराबर में क्या है 90 डिग्री। ठीक है भैया, ये तीन चीजें होगी, और जब तीन चीजें बराबर होती हैं तो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ में आते हैं। सो बाय आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड यहां पर बराबर है, तो इससे क्या होगा, ट्राइंगल बी ए डैश कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी डैश ए डैश। सो जब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं तो इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। सो एंगल आई बराबर में एंगल आर बाय सीपी सीटी, ये हो गया। अच्छा दूसरा लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ, ये फर्स्ट लॉ हो जाता है। ठीक है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड, सॉरी रे नहीं है यहां पर, वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल all lie in the same plane। ठीक है, प्रूफ ये भैया, तो ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी। आसान है, बहुत ज्यादा बार आता है, और मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ी स्टेटमेंट ध्यान रखना, डायग्राम ध्यान, डायग्राम एक बार और देख लो। ये बनाना है आपको घाघरा, ये वाला इससे मिला दो, ये वाला इससे मिला दो, है ना, यहाँ एक लाइन ऐसे खींच दो, यहाँ एक लाइन ऐसे खींच दो, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया दूसरा नॉर्मल, ये हो गया आई तो ये हो जाएगा आई, ये होगा आर तो ये हो जाएगा आपका, बन गया डायग्राम, कुछ भी नहीं है। अब आ रहे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय, ये अगर 100% आने की संभावना है तो उसके आने की संभावना 100% है, दोनों में से एक आएगा ही आएगा बोर्ड में। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी। ठीक है, डायग्राम देखिए, इसका डायग्राम फिर भी आसान है, उससे तो आसान है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये है एक लाइन जो दो मीडियम को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, ध्यान दीजिए, ये एक लाइन है जो इन दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है, ऊपर वाला मीडियम नीचे वाला मीडियम अलग अलग है, ऊपर का रिफ्लेक्टिव से इंडेक्स क्या है, म्यू1 है, नीचे का क्या है, म्यू2। यहाँ पर लाइट की स्पीड क्या है, c1 है, यहाँ पर लाइट की स्पीड क्या है, c2। ये मान लीजिए रेयर है, ये क्या है, ध्यान से, ये अपने आप से मैंने दिया, आप कुछ भी ले सकते, ठीक है। ये है एक वेव फ्रंट, क्या भाई किसी दिक्कत है क्या पीछे, ये है आपका वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब इंसिडेंट कैसे दिखाया, ये क्या होगी भैया, ये क्या होगी, ये रे है, ये क्या है फर्स्ट रे, और ये क्या है सेकेंड रे, ये आपका, ये क्या है नॉर्मल है, L1, ये एंगल क्या है आई, ये क्या है 90 है, ये क्या हो गया आई, आई हो गया, मतलब ये क्या है इंसिडेंट वेव फ्रंट, वेव, ठीक है, ऐसा इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया। अच्छा नॉर्मल मैं नीचे ही बना दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है चलो। अभी ये पॉइंट क्या है ए और ये पॉइंट क्या है बी, ठीक है, मैंने कहा कि टी टाइम में फर्स्ट रे जो थी वो ए से कहां पे आ जाती है, ए डैश पर, कहां आती है, तो टी टाइम में फर्स्ट रे जो थी वो ए पॉइंट से कहां पे आती है, ए डैश पर, कितनी स्पीड से, C1 स्पीड से, CT नहीं C1 स्पीड से, टी टाइम में C1 स्पीड से, टी टाइम में C1 स्पीड से ए से कहां पे आती है, ए डैश पर, तो डिस्टेंस क्या होगा C1 इंटू में टी, ठीक है। अब जब ए यहां पर था तो बी यहां पर था,
जब ए यहां से यहां पर आ गया तो बी अंदर आ गया होगा ट्रांसपेरेंट मीडियम में, बस डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम में तो ये वाली जो रे है ना, ये थोड़ी सी बैंड हो जाएगी, ये रे बैंड हो गई, नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी क्या हुई, बैंड हुई। और डेंसर मीडियम में तो दूरी भी कम तय करेगी उतने टाइम में, उतने ही टाइम में क्या बन रहा है, ठीक है, उतने ही टाइम में सेकंड रे जो थी वो बी पॉइंट से कहां पे आ गई, बी डैश पर। कहां पे आ गई, बी पॉइंट से आ गई बी डैश पर, ठीक है। जब ए यहां पे था तो बी यहां पे था, जब ए यहां से चल करके यहां पे आ गया तो बी यहां चल करके यहां पे आ गया, समझ गया। कहां पे ज्यादा बड़ा, ये क्या बड़ा उससे, डांसर है ना, बस सुअर ये डांसर है ना, खुराक चाह रहा है क्या तू। डांसर मीडियम में डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगी, इसलिए इसको बड़ा बनाया रेयर मीडियम में टी टाइम में, और एटी टाइम में छोटा डिस्टेंस होगा, समझ गया। खुराक चाह रहा लगता है, सी टू इंटू में टी, बी से कहां पे आ गया, बी डैश पर, ठीक है, समझ गया भैया। अभी ना भाई इधर ही देख ले, वहां पे कुछ देखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ए और बी कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट थे, तो बी डैश और ए डैश भी क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट होंगे, क्योंकि आपको पता जो एक बार कोरस्पॉन्डिंग में आता है वो जिंदगी भर इनफाइनाइट टाइम तक क्या रहता है, कोरस्पॉन्डिंग ही रहता है। तो इन दोनों को फिर ज्वाइन करो, ये क्या बन गया भैया, वेव फ्रंट बन गया। क्या बन गया यार, ठीक है, अरे यार क्या बन रहा है, ठीक है, ये वेव फ्रंट बन गया, ठीक है। यहां से नॉर्मल खींच दिया मैंने, ये आर हो गया, पता ना आपको लाइट बैंड है, ऐसे आ रही थी थोड़ी सी, डांसर में आने में बैंड होगी, तो ये आर होगी, ठीक है। तो ये आर हो गया तो क्या हुआ 90 माइनस आर, ये वाला एंगल, तो ये क्या हुआ, इसे कहता है, ये वाली रे को भी आगे बढ़ा दो क्योंकि आगे तो काम नहीं है हमें, ठीक है। इसे कहेंगे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, समझिए भैया। बन गया डायग्राम, डायग्राम बनने का तरीका देख लीजिए, ठीक है, कैसे बनाया, शॉर्टकट तरीका, लाइन खींचना ऐसे, ये ऐसे मिलाना, यहां से ऐसे कर देना थोड़ा सा बस, ठीक है, ऐसे कर दिया, इसको इससे मिला देना, इसको इससे मिला देना, ये नॉर्मल, ठीक है, इसको ऐसे कर देना, कुछ ज्यादा बना देंगे, ऐसा आना चाहिए, ये है, नहाना ज्यादा हो गया, ये ऐसे, इसको थोड़ा ऐसे बना, ठीक है, ये हो गया। वो जो आता नहीं है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में वो ट्राइंगल शेप का, वही ये तो है, वही तो है, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐसे करके, इसको यहाँ पर पे, अच्छा भाई क्या बन रहा है अभी, ये इससे भी मिला दो, वाह खत्म, बन गया डायग्राम, ठीक है। यहाँ खेद दो नॉर्मल, यहाँ खेद दो नॉर्मल, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर बेंड करा देना, यार हो जाएगा, सुन लो, और ये थोड़ा सा इधर कर देना, बन गया। ये क्या है आई, ये 90 माइनस आई, तो ये क्या हो गया आर, सही आई, ये आर हो गया, ये क्या हुआ 90 माइनस आर, तो ये क्या हो गया आर, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या हुआ C1T, ये क्या हुआ, बन गया डायग्राम खत्म, ठीक है भैया। चलो देखते हैं, अब देखिए एयर here A and B are corresponding point. So AB is incident wave front. क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है, ए बी वाला, ठीक है। अब देखिए आगे मैंने क्या लिखा, इफ टी इज द टाइम टेकन बाय फर्स्ट रे फ्रॉम ए टू, मैंने कहा इस वाली रे को
ए से ए डैश लगाने में कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा, विद स्पीड c1, देन ए डैश की वैल्यू क्या होगी, c1 इंटू टी। ठीक भैया, इन द सेम टाइम सेकेंड रे मूव्स बी टू बी डैश, ये वाली जो रे थी वो बी से कहां पे आ गई, बी डैश पर, विद स्पीड स्पीड चेंज होगी ना, मीडियम चेंज हो गया, विद स्पीड c2, देन बी डैश की वैल्यू क्या होगी, c2 इंटू में टी। ठीक है, हियर a dash and b dash are also corresponding point, so a dash b dash is refracted wave front। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में देखिए बी ए डैश, इस ट्राइंगल को देख रहा हूं मैं, बी ए डैश, देखिए ट्राइंगल दिख रहा है आपको भैया, 90 डिग्री का ये एंगल है और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, पता ना आपको, रे और वेव फ्रंट के बीच में एंगल, तो साइन आई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो इस ट्राइंगल में देखिए, तो ये एंगल ये रहा और उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और इसका हाइपोटेनियस क्या होगा, नीचे वाला बेस, तो मतलब ये हाइपोटेनियस ये रहा, तो परपेंडिकुलर क्या है, c1 इंटू बी टी, और हाइपोटेनियस क्या है, बी ए डैश। ठीक है, इन ट्राइंगल बी बी डैश ए डैश, इस ट्राइंगल में आइए बी डैश ए डैश, साइन आर क्या होगा, वही परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है भैया, c2 इंटू में टी, और हाइपोटेनियस क्या है भैया, बी ए डैश। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन और ये होगी आपकी दूसरी इक्वेशन। ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, यानी साइन आई अपॉन में साइन आर, c1 अपॉन में टी, और नीचे क्या रहा, c1 अपॉन में टी बी ए डैश, जब मैं उसको डिवाइड में लिखूंगा तो वो उल्टा हो जाएगा, बी ए डैश अपॉन में c2 टी, ये और ये कैंसिल, ये और ये पूरा क्या होगा, कैंसिल होगा, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स में क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट c1 अपॉन में c2। इसको आप लिखते हो, लाइट कहां से आ रही है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम से लेकर कहां जा रही है, सेकंड मीडियम में, आप इसको लिखते हो 1 से लेके 2, और इसको लिखते हो μ2 अपॉन में μ1। अब इसको लिख लीजिए साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू में μ2 अपॉन में μ1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो μ1 साइन आई इक्वल्स टू में μ2 साइन आर। ये क्या है भैया, स्नेल्स लॉ, और इसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा, ये तो पहला हो गया, दूसरा इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल all lies in the सेम प्लेन, इसी बोर्ड पे बने हैं सबके सब। ठीक है, ये खत्म हो गया पूरा पूरा, आसान है। अच्छा, एक नोट में एक फॉर्मूला लिख लेना साइड में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से 2 का क्या होता है, μ2 अपॉन में μ1, या साइन आई अपॉन में साइन आर, या रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ, एक्स लिखते हैं इसको और इसको लिखते हैं वाई, या लिखते हैं भैया स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, या
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, या वेवलेंथ इन वैक्यूम अपॉन में वेवलेंथ इन मीडियम, या वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम अपॉन में वेवलेंथ इन सेकंड मीडियम। ये आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ फॉर्मूले जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इसी के ऊपर। ठीक है, फटाफट इसको कॉपी करो अभी भी जल्दी से। ठीक है, अभी मैं मीटिंग यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, आप कॉपी करो सारा। ठीक है, खत्म हो जाए।